हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 18 मई है और बिहार एसटीटी को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रही है। जैसा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो एसीएस सिद्धार्थ और सेक्रेटरी अजय यादव जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये जाके बताया है कि जो बीपीएससी टीआरई 4 का चौथा चरण है ये कब से स्टार्ट हो रहा है और जो अदर स्टेट की फ़ीमेल हैं उनके लिए बिहार सरकार ने एक नोटिस यहाँ पर जारी कर दी है। और इस नोटिस में क्या कहा गया है, देखो इस नोटिस में कहा यह गया है, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग प्रेस नोट, बिहार अधिनियम 15/2003 में अंकित प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य कराने का निर्णय लिया गया है। तो देखो यहाँ पर ना कहा यह जा रहा है कि अब महिला कोटि में नहीं आएंगी बाहर राज्य की महिलाएं, केवल बिहारी महिलाओं को मिलेगा महिला और दिव्यांग आरक्षण का लाभ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप अदर स्टेट की फ़ीमेल हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर आप उत्तराखंड से हैं या फिर आप मध्य प्रदेश से हैं, अगर आप आवेदन कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो जो नियम सामान्य पुरुष के लिए लागू होगा वही नियम महिलाओं के लिए भी लागू होगा। यहाँ तक कि उम्र सीमा में जो कि छूट मिलती है वो छूट भी अदर स्टेट की जो फीमेल होती हैं उनको नहीं मिलेगी। बिहार एसटीटी को लेकर बहुत सारी जो है जानकारियाँ आप लोग मांग रहे हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको 1 बाय 1 उपलब्ध करवाएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बीपीएससी टीआरई 4 जो परीक्षा है ये कब तक हो सकती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले बिहार एसटीटी 2025 कराने की तैयारी चल रही है। पहले ये कहा गया था कि ये परीक्षा साल में 2 बार होगी, लेकिन अब 1 बार होने वाली है। और इसमें जो तैयारियां चल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो विज्ञापन आएगा उसके पहले पहले बिहार एसटीटी का जो परिणाम है ये जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अभी तो आवेदन शुरू भी नहीं हुए हैं, अब आवेदन लेना है, उसके बाद परीक्षा करवानी है, फिर रिजल्ट घोषित करना है, तो इसमें तो समय जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है, आप देख पा रहे होंगे, जो फिलहाल एसीएस सिद्धार्थ और सेक्रेटरी अजय यादव हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कहा है कि इस साल के अंत तक भर्ती के आने की, यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 के आने की संभावना है, विच इज़ लाइकली टू बी अंडरटेकन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, द स्टेटमेंट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये संभावना जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक बीपीएससी टीआरई 4 आ सकता है। उसके पहले जो बिहार एसटीटी की परीक्षा, अब आपको सबसे पहले तो ये बता दें फ्रेंड्स कि जो एसटीटी की परीक्षा होती है ये किस लिए होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नहीं जानते हैं, तो आप जानते हैं, अच्छी बात है। देखो जैसे होता है ना कि अगर आप 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टीटी का, या फिर जैसे कि बिहार टीटी हो गया, अगर आप यूपी में टीचर बनना चाहते हैं तो यूपी टीटी हो गया, या फिर सीटीईटी का जो पेपर 1 है वो आपको जो है क्लियर करना पड़ता है क्लास 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो टीटी का जो पेपर 1 है वो क्लियर करना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर आप 6 से 8 तक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये भी पता है कि टीटी का जो पेपर 2 होता है ये आपको क्लियर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप 9वीं 10वीं में, यानी कि यूपी के मुताबिक अगर आप टीजीटी में, हालांकि ये जो भर्ती है यूपी में अभी टीजीटी के लिए कोई भी इस प्रकार की योग्यता नहीं मांगी जाती है, लेकिन बिहार में चलती है। बिहार में अगर आप 9-10 में टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि बिहार टीजीटी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एसटीटी का पेपर 1 देना पड़ता है। और इसी प्रकार से 11-12 में, यानी कि बिहार पीजीटी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एसटीटी का पेपर 2 देना पड़ता है। अब रही बात ये कि इसमें एज लिमिट क्या रहती है, तो ध्यान रखना कि एसटीटी पेपर 1 दीजिए आप या फिर एसटीटी का पेपर 2 दीजिए, इसमें जो एज लिमिट है वो है 21 साल से लेकर 37 साल तक। ठीक है, हालांकि जो बिहार की महिलाएं होती हैं, चाहे वो ओबीसी हों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, चाहे वो बिहार की ओबीसी हो चाहे वो बिहार की जनरल हो, उनके लिए जो उम्र सीमा होती है वो 40 साल होती है। लेकिन मान लेते हैं कि आप यूपी की महिला हैं, तो यूपी की महिलाओं के लिए फ़िलहाल अब निर्देश ये आ चुका है कि यूपी की महिलाएं अगर बिहार में आवेदन करना चाहती हैं तो जो बिहार की महिलाओं को उम्र सीमा में छूट मिलती है वो यूपी की महिलाओं को या फिर अदर स्टेट की जो फीमेल हैं उनको उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। उनको जो उम्र सीमा है वो 21 से 37 साल के बीच में ही उनका
होना चाहिए। ये तो हो गई एज लिमिट की बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बीपीएससी टीआरई 4 से पहले परिणाम जारी करने की तैयारियां चल रही हैं, यानी कि नियमावली बनाई जा रही है। बहुत ही जल्द इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। कारण ये है कि आपने यहाँ पर देखा कि इन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर 2025 तक आपको बीपीएससी टीआरई 4 देखने को मिलेगा। अब टीआरई 4 क्योंकि इनको दिसंबर में लाना है, तो अभी से इनको एसटीटी के लिए इस प्रकार से रणनीति बनानी पड़ेगी कि ये कम से कम आपका जो है ना नवंबर तक परिणाम दे दें। तो हालांकि इसमें संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आवेदन की प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे एक दिन जब आप सो के उठेंगे ना, तो उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आज से तो आवेदन जो है वो शुरू हो रहे हैं, क्योंकि बिहार इन सब कामों में बड़ा तेज है। अदर स्टेट बिल्कुल मान्य रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था कि पिछली जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं सभी में अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो मान्य हैं, लेकिन उम्र सीमा जो है वो जनरल कैटेगरी के मुताबिक रहेगी, जनरल कैटेगरी मेल के मुताबिक। अदर स्टेट की जो फीमेल हैं उनके लिए भी जो नियम होंगे वो जनरल कैटेगरी मेल के नियम ही लागू होंगे। अदर स्टेट की फीमेल को भी उम्र सीमा या किसी प्रकार का आरक्षण या क्षतिज आरक्षण या फिर हॉरिजॉन्टल किसी भी प्रकार का जो आरक्षण है उसका लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि ये प्रेस नोट आप देख पा रहे होंगे, इस प्रेस नोट में ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर कट आपको बता दी गई है कि अदर स्टेट की जो फीमेल हैं वो जो सामान्य पुरुषों के लिए नियम लागू होंगे उसी नियम पर फॉर्म भर पाएंगे। कोई भी उम्र सीमा में छूट वगैरह उनको नहीं मिलने वाली है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, और बिल्कुल क्लियर हो गई है आपकी कि जो अगर अदर स्टेट की जो फीमेल हैं उनको उम्र सीमा में या किसी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अदर स्टेट छात्रों का जो पासिंग परसेंट होगा वो कितना होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो परीक्षा होती है कुल 150 नंबर की परीक्षा होती है। ये मैक्सिमम मार्क होता है 150 का, जिसमें 50% मार्क आपको लाना पड़ता है, यानी कि 75 नंबर कम से कम आपको प्राप्त करना पड़ेगा अगर आप बिहार एसटीटी पास करना चाहते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं, जनरल कैटेगरी के आप मेल कैंडिडेट हैं, या फिर अदर स्टेट की आप फीमेल कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं तो भी ठीक है, चाहे बिहार के मेल कैंडिडेट हो चाहे अदर स्टेट के मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, सभी को 150 में से 75 नंबर लेकर आना ही होगा। इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, ठीक है। तो अदर स्टेट का जो पासिंग परसेंट है वो ये है कि 50% आपको अंक लाने पड़ेंगे। बाकी जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको छूट मिलती है। कितने अंक की परीक्षा होती है, मैंने आपको बताया था कि परीक्षा जो होती है ये 150 अंकों की करवाई जाती है, और इसमें 75 नंबर लाना आपके लिए कंपलसरी है अगर आप अदर स्टेट के हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। और बिहार के भी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको भी 75 नंबर लाना पड़ता है। अपियरिंग फॉर्म डाल सकेंगे या फिर नहीं, तो अपियरिंग को यहाँ पर फ्रेंड्स मौका नहीं मिलता है, क्योंकि जब भी कहा जाता है ना कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी 9, 10, 11, 12 शिक्षकों के लिए, तो उसके पहले एसटीटी करवाई जाएगी, इसलिए अपियरिंग जो है वो फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। तो अपियरिंग को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं कि लास्ट डेट तक भी अगर आपका परिणाम आ जाता है, जब बिहार एसटीटी के लिए आवेदन शुरू होंगे, तो जो लास्ट डेट रहेगी, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके जो आवेदन हैं वो 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और 30 जून तक चल रहे हैं, ठीक है। तो 30 जून तक भी अगर आपका, ये फॉर एग्जांपल है, अभी कुछ श्योर नहीं है, तो 30 जून तक भी अगर आपका परिणाम जो है वो आ गया है तो आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन परिणाम नहीं आया है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और रही बात उम्र सीमा की, मैंने आपको बताया था कि महिलाओं को, अदर स्टेट की जो फीमेल हैं उनको तो कोई छूट नहीं मिलती है, लेकिन जो बिहार की फ़ीमेल अगर जनरल कैटेगरी में आती हैं तो भी बिहार की जो फीमेल जनरल हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये नियम है कि 40 साल की उम्र तक वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो बिहार की होनी चाहिए। बिहार की फ़ीमेल या फिर बिहार की जो ओबीसी फीमेल हैं, जनरल फीमेल या फिर ओबीसी फीमेल, दोनों 40 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकती हैं। तो बिहार एसटीटी को लेकर मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल आपकी क्लियर हो चुकी हैं, और ये प्रेस नोट भी जारी हुआ है हाल ही में। और रही बात ये कि कब तक आएगी ये भर्ती, तो इसके बारे में भी सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं यूपी के बारे में। तो समर कैंप के विरोध में उतरे शिक्षा मंत्री, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब समर कैंप बच्चों के लिए चलाया जाता है जो बेसिक स्कूल होते हैं। तो उसमें ये कहा गया कि जो प्राइवेट स्कूल हैं या फिर जो मतलब केवल एडेड हैं वो तो अपने निर्णय से लेंगे, लेकिन जो राजकीय स्कूल हैं उनमें समर कैंप चलेगा। फिलहाल समर कैंप का यहाँ पर 21 मई से 15 जून तक आयोजन करने की बात चल रही है,
अब इस समर कैंप में शिक्षा मित्रों और निदेशकों की ड्यूटी लगाना उनके साथ सौतेला व्यवहार है, ऐसा शिक्षा मित्र कह रहे हैं। यानी कि समर कैंप से तो ज़्यादातर लोग जो है ना संतुष्ट नहीं हैं, बच्चे भी नहीं हैं, गार्जियन भी नहीं हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ा सा उनको वक्त मिलता है लेफ़्ट राइट जाने का आगे पीछे, तो वो वक्त भी उनका स्कूल में चला जाता है। तो इसके विरोध में शिक्षक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं और कुछ अभिभावक और बच्चे भी हैं। फिलहाल अभी जो कुछ भी होगा आगे देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और पीसीएस के रिक्त पदों के लिए शीघ्र भेजा जाएगा भर्ती प्रस्ताव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिलहाल पीसीएस के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है पीसीएस 2025 के लिए वो हो चुकी है। अक्टूबर में इसकी परीक्षा करवाई जाएगी, लेकिन अभी जो विज्ञापन जारी हुआ है ये 200 पदों पर जारी हुआ था। आपको ये भी पता है कि विज्ञापन जारी होने से कुछ मतलब नहीं होता है। आपका जो प्री का परिणाम है उसके आने तक जितने भी अध्याचन प्राप्त होते हैं सारे उस साल की भर्ती में जोड़ दिए जाते हैं। तो फिलहाल अभी जानकारी मिल रही है कि नायब तहसीलदार के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में जो पद हैं वो खाली होने वाले हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार फिलहाल कुछ ऐसे नायब तहसीलदार हैं जो कि प्रमोट होने वाले हैं। उनके प्रमोट होने के बाद ये पद खाली हो जाएंगे। तो ये जो पद रिक्त हो रहे हैं इनको काउंट किया जा रहा है और इन्हें अब जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें ऐड करने की बात जो है वो की जा रही है। ठीक है, तो लगभग 64 तहसीलदार पीसीएस समर में प्रमोशन के लिए अर्ह होंगे। तो 32 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अब सीधी भर्ती में 32 पद और बढ़ेंगे। फिलहाल तो जो लोग पीसीएस का फॉर्म भरे हैं वो लोग पूरे मनोयोग से तैयारी करें, क्योंकि नो वन नोज कि जब तक आपका जो है प्री का रिजल्ट आएगा तब तक सीटों की संख्या कितनी हो चुकी होगी। आपने देखा था पिछली बार, यानी कि 2024 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें पदों की संख्या मात्र 220 थी। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो शायद 947 पद हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि पदों की संख्या तो बढ़ती रहती है। अब 2025 में भी अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो पद अभी 200 हैं, लेकिन हो सकता है कि 1000 पद हो जाएं। ठीक है, तो फिलहाल तो ये थे आज के सारे अपडेट्स। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो टेलीग्राम पर हमसे ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर हम आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया करते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।